राम जी हमारे हैं, राम जी के हम बहुत प्यार करते हैं, राघव को हम बहुत प्यार करते हैं, राघव को हम। राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी के हम बहुत प्यार करते हैं, राघव को हम बहुत प्यार करते हैं, राघव को हम बहुत प्यार करते हैं, राघव को हम। भजन ही है जीवन हमारा तुम्हारा, भजन ही है जीवन हमारा तुम्हारा, प्रभु के सिवा अब न जीना गंवारा, प्रभु के सिवा अब जीना गुजारा। भजन ही है जीवन हमारा तुम्हारा, प्रभु के सिवा अब न जीना गंवारा। गाते रहेंगे मनाते रहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं, राघव को हम बहुत प्यार करते हैं, राघव को हम। राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे ओ हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी के हम बहुत प्यार करते हैं, राघव को हम बहुत प्यार करते हैं, राघव को हम। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की जय जय। राघव को हम बहुत प्यार करते हैं, राघव को हम। राम जी हमारे हैं, प्राणों से प्यारे, राम जी हमारे हैं, प्राणों से प्यारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे। राम जी हमारे हैं, प्राणों से प्यारे,
प्यार करते हैं राघव को हम। बहुत प्यार करते हैं राघव को हम। राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी के हम बहुत प्यार करते हैं राघव को हम। बहुत प्यार करते हैं राघव को हम। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, प्यासी महाराज की जय। ठाकुर तुम हो मैं हूँ पुजारी, ठाकुर तुम हो मैं हूँ पुजारी। बिनती सुनो अब अवध बिहारी, बिनती सुनो अब अवध बिहारी। ठाकुर तुम हो मैं हूँ पुजारी, बिनती सुनो हे कनक बिहारी। आते रहेंगे गाते रहेंगे जब तक हैं हम, बहुत प्यार करते हैं राघव को हम। बहुत प्यार करते हैं राघव को हम। राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं। राम जी के हम बहुत प्यार करते हैं राघव को हम। 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 प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय हो, व्यास जी महाराज की जय, जय हो, महाकालेश्वर धाम की की जय हो। गुरु की महिमा हरि सुभारी, वेद पुराण सब ही विचारे। ब्रह्मा व्यास रचत पलछिन में, ब्रह्मा व्यास रचत पलछिन में। जो गुरु कृपा करे मोह पे, जो गुरु कृपा करे मोह पे, जो गुरु कृपा करे मोह पे, जो गुरु कृपा करे मोह पे। कोटि का पाप कटत पलछिन, कोटि का पाप कटत पलछिन, कोटि का पाप कटत पलछिन।
जो गुरु कृपा कराए मोह पे, जो गुरु कृपा करे मोह पे, जो गुरु कृपा कराए मोह पे, कोटि का पाप करत फल छिन, कोटि कपाल कर फल छिन, कोटि के पाप करत फल छिन में, कोटि कपाल कर फल छिन, जो गुरु कृपा करे मोह, कृपा जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा कर मोह पे, गुरु की महिमा प्रभु से भारी, गुरु की महिमा प्रभु से भारी, गुरु की महिमा हरि से भारी, गुरु की महिमा हरि से भारी, वेद पुराण सब ही विचारे, वेद पुराण सब ही विचारी, गुरु की महिमा हरि भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी, वेद पुराण सब ही विचारे, वेद पुराण सब ही विचारी, ब्रह्मा व्यास रचत फल छिन, ब्रह्मा व्यास रचत फल छिन, जो गुरु कृपा करे मोह, जो गुरु कृपा कर मोह पे, जो गुरु कृपा करे मोह, गुरु कृपा कर मोह मन पे, लागो गुरु चरणन में, ओ मन लागो गुरु के चरणन में, ओ मन लागो गुरु चरणन में, ओ मन लागो गुरु के चरणन में, मन लागे 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 गुरु के चरणन में, चरण छोड़ अब जाऊं कहाँ प्रभु, चरण छोड़ अब जाऊं कहाँ मैं, चरण छोड़ अब जाऊं कहाँ मैं, चरण छोड़ अब जाऊं कहाँ मैं, नित तो है ध्यान लगाऊं लगाऊं, नित तो है दाद लगाऊं लगाऊं, लागो गुरु चरणन में, मन लागो गुरु चरणन में, रे मन लागो गुरु चरणन में, रे मन लागो गुरु, रे मन लागो गुरु चरणन में, रे मन लागो गुरु, रे लागो गुरु चरणन में, रे मन लागो गुरु, मन लागो गुरु चरणन में, रे मन लागो गुरु चरणन में, रे मन लागो गुरु चरणन में, रे मन लागो गुरु चरणन में। मन लागो गुरु चरणन में। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो।
भोले लंबी जटाओं वाले हम सबके भरत वाले तुमको ध्यावे गौरा पार्वती। भोले हम सब उतारे तेरी आरती, भोले हम सब उतारे तेरी आरती। हे भोले लंबी जटाओं वाले भक्तों के तुम रखवाले तुमको ध्यावे गौरा पार्वती। हो भोले हम सब उतारे तेरी आरती, भोले हम सब उतारे तेरी आरती। शीश पे तेरे गंग बिराजे गल सर्पों की माला। गल सर्पों की माला, भोले गल सर्पों की माला। ओ शीश पे तेरे गंग बिराजे गल सर्पों की माला। गल सर्पों की माला, भोले गल सर्पों की माला। ओ कर में तेरे त्रिशूल साजे अवघड़ रूप निराला। रूप निराला भोले अवघड़ रूप निराला। ओ कर में तेरे त्रिशूल साजे अवघड़ रूप निराला। अवघड़ रूप निराला, भोले अवघड़ रूप निराला। भोले नंदी सवारी वाले भक्तों के तुम रखवाले तुमको ध्यावे गौरा पार्वती। हो भोले हम सब उतारे तेरी आरती, है भोले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ जिसने तुमको पूजा भोले उसको वर दे डाला। उसको वर दे डाला, भोले उसको वर दे डाला। ओ जिसने तुमको पूजा भोले उसको वर दे डाला। उसको वर दे डाला, भोले उसको वर दे डाला। आया संकट जब इस जग पे तुमने विष पी डाला। तुमने विष पी डाला, भोले तुमने विष पी डाला। ओ आया संकट जब इस जग पे तुमने विष पी डाला। तुमने विष पी डाला, भोले तुमने विष पी डाला। भोले भक्तों के काल हटाए भक्तों के करे सहाय तुमको ध्यावे गौरा पार्वती। हे भोले हम सब उतारे तेरी आरती, भोले हम सब उतारे तेरी आरती। जो भी तेरा सेवक भोले कभी वो दुख ना पाता। कभी वो दुख ना पाता, भोले कभी वो दुख ना पाता। ओ जो भी तेरा सेवक भोले कभी वो दुख ना पाता। कभी वो दुख ना पाता, भोले कभी वो दुख ना पाता। ओ तेरी दया से ओ त्रिपुरारी भव से वो तर जाता। हो से वो चल जाता, भोले हो से वो चल जाता। ओ तेरी दया से ओ त्रिपुरारी भव से वो तर जाता। वो तर जाता भोले भक्तों को सुनने वाले संकट को हरने वाले तुमको ध्यावे गौरा पार्वती। भोले हम सब उतारे तेरी आरती, भोले हम सब उतारे तेरी आरती। ये भोले लंबी जटाओं वाले भक्तों के तुम रखवाले तुमको ध्यावे गौरा पार्वती। हो भोले हम सब उतारे तेरी आरती, है भोले हम सब उतारे तेरी आरती हो 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 भोले हम सब उतारे तेरी आरती। प्रेम से बोले श्री शंकर भगवान की जय हो सतगुरुदेव महाराज की जय हो।
भ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दारिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। विरामं रङ्गधीरम् आजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शिवं तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सर्वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, शिव महापुराण की, श्री राघवेंद्र सरकार की, अयोध्या धाम की, श्री बालकृष्ण भगवान की, महाकालेश्वर महादेव की, क्षिप्रा मैया की, श्री भैरवनाथ भगवान की, मंगलनाथ महाराज की, हनुमंतलाल जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर परमात्मा का वांग्मय स्वरूप शिव महापुराण। आइए भोलेनाथ को नमन करते हुए, राघव को वंदन करते हुए हम सभी लोग शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करें। और उससे पूर्व
भगवान भोलेनाथ की सभी लोग स्तुति करें मनसा वाचा कर्मणा। नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोपेते मिशं गिरीशम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोपेतं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार हारं नतोऽहम्। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं तो सारा त्रिशंकार गौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभासि शरीरम्। तो सारा त्रिसंकाश गौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभासि शरीरम्। स्फुरन्मौलिकल्लोल नीचरुगङ्गा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलं भ्रो सोनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीश चर्मा परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्व
नाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानो कोटिप्रकाशम्। प्रचण्डं प्रकाशं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं गजं भानु कोटिप्रकाशम्। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भाविगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जना नंद दाता पुरारी। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहप्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। चिदानंद संदोह मोहप्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमाना आदारविन्दं भजन्ति है लोके देवानराणा। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतनिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम्। जरा
जन्म दो को है ताताप्यमानम् प्रभु पाह्यापं नमामि शम्भो नमामि शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, महाकालेश्वर भगवान की। कल हम लोग कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। परमादरणीय श्री सूत जी महाराज ये कथा शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं नैमिषारण्य की पावन धरा में, और यही कथा श्री ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को कथा का रसपान करा रहे हैं। आइए कल भगवान भोलेनाथ का माँ पार्वती अम्बा के साथ सुंदर पाणी ग्रहण हुआ, देवताओं की इच्छा पूरी हुई। देवता यही चाहते थे कि बाबा विवाह करें। भगवान शंकर का प्रत्येक कार्य, ईश्वर की प्रत्येक लीला समाज राष्ट्र के कल्याण के लिए होती है। यदि भगवान शंकर ने विवाह भी किया तो वो भी देवताओं के कल्याण के लिए किया। कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, अपनी इच्छा नहीं है। देवता परेशान है, मारे मारे डोल रहे हैं। तारकासुर के भय से भयभीत होकर के तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी संकट को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इसलिए समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए। नारायण ने कराया, अमृत मिलेगा। अमृत बहुत बाद में आया। सबसे पहले निकला जहर, और अमृत पीने वाले खाली देव बने, देव बनकर ही रह गए, और जहर पीने वाला महादेव हो गया। यही समाज की स्थिति है। आप कोई अच्छा काम करेंगे तो प्रयास ये भी करिएगा कि अमृत बाद में मिलेगा। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है बालकांड में, मंगलाचरण में, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहीं जग जस पावा। जो समाज की नाना प्रकार की बुराइयों को झेल सकता है, सहन कर सकता है, समाज के जहर रूपी वचनों को झेल सकता है, पी सकता है, बाद में उसी की समाज में प्रशंसा होती है। जो सह सकता है, जो सहन कर सकता है। बुंदेलखंडी शब्दों का बहुत प्रयोग है, क्योंकि आदरणीय गोस्वामी जी महाराज हमारे इस देश के गौरव तो है ही, उनकी बड़ी महिमा है, इस देश के गौरव है। लेकिन सबसे बड़ा गौरव हमारे बुंदेलखंड का है, आदरणीय गोस्वामी जी महाराज, जो आज पूरे विश्व में जिनकी जय जयकार हो रही है। एक ओरछा की रानी साहिबा गणेशी बाई और एक
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इन दोनों ने बुंदेलखंड को एक बहुत सुंदर मानचित्र पर स्थापित कर दिया है। इसलिए आदरणीय गोस्वामी जी महाराज के चरणों में हम सभी बारंबार वंदन करते हैं। ऐसा साहित्य और केवल रामचरितमानस नहीं दिया है, ये तो आप लोग जानते हैं। जानकी मंगलम, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पुत्रिका, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, क्या क्या नहीं दिया। 49 ग्रंथ लिखे हैं आदरणीय गोस्वामी जी महाराज ने। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, जो समाज की बुराई को सहन करेगा उसी की प्रशंसा होगी। तो भैया कल बाबा का सुंदर पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ। अब यहाँ से एक बहुत सुंदर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, पुत्री की विदाई, बेटी की विदाई। हिमांचल मैना दोनों अपनी पुत्री पार्वती को विदा कर रही है और श्री पार्वती अम्बा ने को देख करके आज मैना उपदेश कर रही है बेटी को। लेकिन मैना को लगा कि मैं ना करूं, किसी और को बुलाऊं, अपने से श्रेष्ठ को बुलाऊं ताकि वो उपदेश करे। आज मैना ने उपदेश के लिए वृद्ध ब्राह्मणी को बुलाया। वृद्ध ब्राह्मणी से कहा कि आप पार्वती को उपदेश करें। और ब्राह्मणी को क्यों चुना? क्योंकि शास्त्रों में ब्राह्मण को उपदेष्टा कहा गया है, मार्गदर्शक कहा गया है। इसलिए ब्राह्मणी को बुलाया कि आप आकर के मेरी पुत्री को मार्गदर्शन करें। आज के परिवेश में विवाह आज भी हो रहे हैं, लेकिन हम विवाहों का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। वी उपसर्ग है। विवाह का मतलब क्या है? जिसमें विशेष प्रसन्नता, विशेष वाह वाह, उसे विवाह कहते हैं। जहां सम समधि दोनों में प्रसन्नता हो। आजकल विवाह की परिस्थिति बदल गई और दोनों पक्ष से बदली, एक पक्ष से नहीं। कई बार तो लगता है कि बेटा बेटी का विवाह बाद में होता है, पहले इनका आपस में तालमेल बैठ जाए तो विवाह हो जाएगा। कहां कितना फिट होना है। इसलिए भागवत के महात्म्य में लिखा है कि आजकल क्रय विक्रय हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है। कैसे? जैसे मंडी में सब्जी बिक रही है। जैसे मंडी में मोल भाव होता है, 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, जहां भाव सेट हो जाए, वो स्थिति विवाह की हो गई है। और आजकल का विवाह इतना विचित्र हो गया, और दोनों तरफ से यदि बेटी गड़बड़ करती है तो सबसे पहले मां उसके साथ खड़ी हो जाती है। कितने परिवार हैं कि मां के कारण बेटी का दाम्पत्य उजड़ जाता है। बहुत सी माताएं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोल रहा हूं, जो मैं समाज में देखता हूं उस पर बोल रहा हूं। बहुत सी माताएं अपनी बेटी के, एक तो ये मोबाइल जब से आया बड़ी बीमारी हो गई, 20 बार फोन करती है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, आज क्या बना था, आज पकोड़े बने कि नहीं, मौसम तो बढ़िया था, आज तेरी सासू ने तुझे क्या कहा, आज तेरी नंद ने तुझे क्या कहा। 25 बार दिन में फोन कर करके पूछती है। तो विचार करिए वहां स्थिति क्या होगी। मैं ये नहीं कहता कि ना पूछो, समाचार लो, लेकिन इतना भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपने विवाह कर दिया तो उनके दाम्पत्य में ज्यादा खलल मत पैदा करो। भाई कहीं ना कहीं तो बेटी को भेजोगे, कहीं ना कहीं तो विवाह करोगे। तो क्यों आपने जब विवाह किया तो विवाह के बाद आपको थोड़ा बदलना चाहिए, अपने विचार भी मजबूत करने चाहिए और चिंतन भी करना चाहिए। और वर पक्ष के लोगों को चाहिए, जब दशरथ जी चारों पुत्रों का विवाह करके लाए अवध में,
तो दशरथ जी ने एक वाक्य कहा माँ कौशल्या से, कौशल्या मैं 4 बहू नहीं लाया हूं, 4 बेटियां लाया हूं। आज भी लोग कहते हैं हम बहू को बेटी मानते हैं, ठीक है, लेकिन क्या यहां से मानते हैं? जरा सोचिएगा पहले। और ये भी सोचिए कि यदि ये किसी के घर की बेटी है तो एक बेटी मेरे घर में भी है जो किसी घर में जाएगी। ये परस्पर स्थिति है। यदि दोनों परिवार इस बात पर विचार करने लग जाएं तो दाम्पत्य बहुत सुंदर हो सकता है। और उपनिषद कहता है, उपनिषद का एक वाक्य है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। धन्य है गृहस्थ आश्रम यदि जीने की कला आ जाए तो। इस पर दोनों पक्ष को विचार करना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। आज एक बहुत सुंदर प्रकरण, जब राम जी वनगमन की यात्रा में चले गए, चित्रकूट पहुंच गए और वहां भरत जी पहुंच गए, सभा चल रही थी राम जी को मनाने के लिए, तो जनक जी भी पहुंचे। जब जनक जी गए तो राम जी को पीड़ा हुई कि जनक जी क्या सोचेंगे, मैंने अपनी फूल सी कन्या राघव को प्रदान की और आज राघव मेरी पुत्री को वनांचल प्रदेश में घुमा रहे हैं, कंटकाकिरण मार्ग में विचरण करा रहे हैं। तो यह संकोच राघव को हो रहा था। लेकिन जब जनक जी गए, जानकी की कुटिया में पहुंचे, तो जनक जी के नेत्र सजल हो गए। माँ एक पर्णकुटी में कुशा के आसन में विराजमान है, एक घड़े में जल रखा हुआ है। वो माँ जो कभी दूध के फैन की जैसे कोमल बिस्तर पर शयन करती थी, आज वो पर्णकुटी में विश्राम कर रही है। तो जनक जी के नेत्र सजल हो गए देखकर और बोल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, 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 सो जैसे धवल जगे कहे सब को, जैसे धवल कहे सब को, सो जैसे धवल जगे कहे सब को, जैसे धवल कहे सब को, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। आपने दोनों कुलों को पावन बना दिया है, दोनों कुलों को श्रेष्ठ बना दिया है। बेटा गेहूं की पैदावार है और बेटी धान का प्लांटेशन है। वो जहां बोया जाए वहीं पिरोया जाए, और धान तो महाराज एक जगह बोई जाए, फिर उठाई जाए, फिर पिरोई जाए, फिर वो महाराज आगे बेची जाए। तो बेटी का जीवन बड़ा अद्भुत जीवन है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, जो दोनों कुलों को मजबूत करती वही पुत्री है। आइए जरा अब इस प्रसंग पर प्रवेश करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैना मनोगतिम बुद्ध्वा शाधिव्येका दुज कामिनी गिरिजाम शिक्षयामाशो अपातिवृत्तव्रतम परम। अब वो वृद्ध ब्राह्मणी आई और वृद्ध ब्राह्मणी कह रही है पार्वती अम्बा से, हे पुत्री, मैं तुम्हें क्या उपदेश करूं? ये तो आपकी माँ ने मुझे बुलाया है। आपका चरित्र ही जगत की माताओं बहनों के लिए अनुकरणीय है। जैसे माँ जानकी के लिए अनुसुईया जी ने कहा
पुत्री में क्या उपदेश करूं, लेकिन तुमने पूछा है, तुम्हारे माध्यम से मैं संसार की माताओं बहनों को मार्गदर्शन कर रही हूं। तो ब्राह्मणी कह रही है, आज हे पार्वती, और संसार की सभी देवियों के लिए कहा उस वृद्ध ब्राह्मणी ने, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः, पाविनी सर्वलोकानां सर्वपापो घनाशिनी। ब्राह्मणी कह रही है, संसार की जो भी बेटियां, जो भी माताएं मेरी बात को मान लेंगी, उन सभी का कल्याण हो जाएगा, उन सभी का जीवन दिव्य हो जाएगा। और ब्राह्मणी कह रही है, पावनी सर्वलोकानां सर्व पापो घनाशिनी, सभी पापों का शमन हो जाएगा। कैसा है जीवन? भारतीय परंपरा, ध्यान देना, क्या सुंदर चित्रण किया गया। भुग्जा भुक्ते प्रिय पत्तो पातिवृत्त परायणा, स्त्री के लिए क्या कहा गया है। हम यदि चिंतन करें अपने सनातनी परंपरा में, जैसे हमारे देश में इस समय बहुत चल रहा है धर्मनिरपेक्ष, ये बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि धर्मनिरपेक्ष। यदि चिंतन किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज जिस चेयर पर बैठता है, वहां लिखा रहता है यतो धर्मस्ततो जया। ये वहां का ध्येय है, सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है, यतो धर्मस ततो जया। हाई कोर्ट में लिखा रहता है जज की कुर्सी में, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं साक्ष्य के आधार पर बोल रहा हूं। यदि ये धर्म निरपेक्ष कंट्री है हमारा देश, तो फिर ये शब्द क्यों लिखे हैं? सोचना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। इसका मतलब है ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। पूरे विश्व में करीब करीब 1100 पंथ हैं, लेकिन धर्म एक ही है और सब पंथ हैं। आज लोगों ने गलत भ्रम पैदा कर दिया समाज में। 1100 पंथ पूरे विश्व में है, उठाकर देखिए इतिहास, लेकिन धर्म एक ही है, उसका नाम है सनातन धर्म। और इसको दो पक्षों में यदि देख ले, एक विदेशी पंथ, एक देसी पंथ। हमारा कौन सा, हमारे कौन कौन सा पंथ है यार? सिखिज्म, हिंदुइज्म, जैन, बौद्धिस्ट, ये चार हैं, ये चार हैं। और हमारे जो चार पंथ हैं इस देश के, वो चार पंथ और विदेशी पंथ है, इस्लाम और क्रिश्चियन, दोनों को मिलाओ। हमारे देश का चाहे हिंदू समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे बौद्धिस्ट समाज का, सिखिज्म, बुद्धिज्म जो भी है, उसमें इंसान इंसान में भेद नहीं है। इंसान इंसान में भेद नहीं है। और जो विदेशी इस्लाम और क्रिश्चियन है, वहां भेद है। जो बाइबल को ना माने वो क्रिश्चियन नहीं, जो कुरान को ना माने मुसलमान नहीं। और एक बहुत सुंदर बात और लिखी है हमारे धर्म में। अच्छा, किसी ने कहा वेद और पुराण पढ़ाए जा सकते, तो क्या बाइबल और कुरान नहीं पढ़ा सकते? नहीं पढ़ा सकते। कारण है क्योंकि वेद पुराण में किसी मजहब की चर्चा नहीं है, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष पर आक्रमण नहीं है। और इस्लाम उठाकर पढ़िए, जो लोग कहते हैं महाराज जी हिंदू मुस्लिम की बात करते, वो लोग कान खोलकर सुन ले। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, हिंदू होने पर भी तुम सुन नहीं पा रहे हो, तुम्हें ये बुरा लगता है?
मैं अपने घर की बात कर रहा हूं, समाज की बात कर रहा हूं। आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे आप? मैं आपको जगाने की बात कर रहा हूं। हमारे किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि हम किसी का विरोध कर रहे हों, इसलिए हम पढ़ा सकते हैं। और कुरान और बाइबल में लिखा है जबरदस्ती ना माने तो बलात्, जबरदस्ती उसका धर्मांतरण कराओ, उसे मार कर कराओ, उसे डरा कर कराओ, उसे धमका कर कराओ, लिखा है। लेकिन हमारे यहां नहीं लिखा है। इसलिए हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। इसलिए धर्म की चर्चा है हमारी। और इसलिए हमारे यहां पर जितने, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, आप उन ग्रंथों, उनके ग्रंथों को पढ़ो, गुरु नानक जी की वाणी पढ़ो। हमारे यहां इन सभी ने स्त्री का सम्मान सबसे ज्यादा किया है। स्त्री को पूज्य माना गया। इस्लाम पढ़े, बाइबल पढ़े, क्या लिखा है स्त्री के लिए? पढ़ा आपने? भोग्या लिखा है। इस्लाम कहता है स्त्री केवल भोगने की वस्तु है, बस। पढ़िए कुरान की आयतें। स्त्री को एकदम निकृष्ट कर दिया। बोले दबा के रखो पैर की जूती की तरह और इसके साथ केवल भोग भोगो बस, और छोड़ दो। यही हो रहा है आज। जो हिंदू लड़कियां नहीं मान रही हैं, 2-4 साल के बाद भोग भोगने के बाद उनको काट दिया जाता है। आज वृद्ध ब्राह्मणी कह रही है, क्या कह रही है? भुंजा भुक्ते प्रिय पत्यो पातिव्रत परायणा। हमारी भारतीय सनातनी परंपरा में पतिव्रता स्त्री का क्या स्थान है, कैसा जीवन है। यहां पर लिखा है पृथूनां न गृहणीया कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता नारी पति का नाम नहीं लेती है। और शिवपुराण कह रहा है, वो ब्राह्मणी कह रही है कि नाम नहीं लेना चाहिए, और पति महोदय को पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए, ये भी लिखा है। इसलिए पहले जब कोई देवी आती थी तो उसका जो गांव होता था ना, फलाने गांव वाली, फलाने जगह वाली, फलाने शहर वाली, फलाने कस्बे वाली बोला जाता था। मथुरा वाली, वृंदावन वाली, बरसाने वाली, अयोध्या वाली, चित्रकूट वाली, जो भी नाम, जो जहां से आई है, ऐसे बोला जाता था। उसके गांव के नाम से संबोधित किया जाता था, अथवा कोई उपनाम रख लेते थे। तो पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और पति महोदय को पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए, और ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए, बड़े बालक का नाम नहीं लेना चाहिए, और अपने गुरुदेव भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहिए, और अति कंजूस का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिवपुराण कहता है अति कंजूस, ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से उसके पाप तुम्हारे ऊपर आएंगे। अति कंजूस, चमड़ी जाए और दमड़ी बनी रहे। इसलिए, लेकिन आज की परिस्थिति क्या है मालूम है? क्या परिस्थिति है? आजकल तो पता नहीं चलता कि घर में नौकर को बुलाया जा रहा है या पति महोदय को बुलाया जा रहा है ना? और यह भी पता नहीं चलता कि श्रीमती को आवाज दी जा रही है या नौकरानी को बुलाया जा रहा है, पता ही नहीं चलता है। आज की स्थिति ये बनी हुई है। लेकिन शिवपुराण कितना सुंदर चित्रण कर रहा है। आगे तो लिखा है तीर्थात्मनि तु या नारी पति पादोदकम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। आज भी आप चले जाओ ग्रामीण क्षेत्र में तो गांव की वृद्ध माताएं आज भी मैंने देखा है, आपने ना देखा हो, बड़े शहरों में रहते, मैंने देखा है। आज भी गांव की देवियां जब कोई पति तीर्थ यात्रा में जाए, लौट कर आए, तो उसके चरण धोकर चरण पीती हैं, चरणामृत लेती हैं। और यही शिवपुराण कह रहा है
तीर्थाथिनी तुया नारी पति पादुदकम पिबेत। आजकल कौन करेगा? प्रणाम ही कर ले, बड़ी बात है। यदि प्रणाम कर ले तो समझो भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा है पति के ऊपर, इन देवियों की। और ध्यान देना, आगे तो लिखा है हरिद्रा कुमकुम चैवो सिंदूरम कज्जलादिकम। मांग भी कैसे भरनी चाहिए, क्या कितना बारीक चित्रण शिवपुराण में है, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा चित्रण आपको। हमारी भारतीय सनातनी माताओं के लिए हल्दी मिश्रित जो कुमकुम बनता है, हल्दी घी से मिश्रित जो कुमकुम तैयार होता है, उस कुमकुम से मांग भरनी चाहिए। जानकी जी मांग ही तो भर रही थी, माँ जानकी मांग भर रही थी ना। हनुमान जी पहुंच गए, माँ ये क्या है? माँ ने नहीं कुछ नहीं। अरे ये क्या है? 2-3 बार कहा तो माँ ने कहा कि ये लगाने से, सिंदूर लगाने से राम जी प्रसन्न होते। हनुमान जी बोले ऐसा है? पहुंच गए एक सेठ जी की दुकान में, उठाया 1 कुंटल सिंदूर और उठाया घी मिला करके लपेट लिया। पहुंचे राम जी के सामने, राम जी ने देखा तो राम जी हंस पड़े। हनुमान जी बोले माँ तो ठीक कह रही थी कि प्रभु खुश होते हैं। राम जी ने कहा आज मंगलवार है, आज के दिन जो हनुमान जी को घी मिश्रित सिंदूर लगाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मेरा विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। हरिद्रा कुमकुम चैवो सिंदूरम कज्जलादिकम। काजल भी लगाना चाहिए भारतीय नारी के लिए, मांग भी भरनी चाहिए। अब आप तो देखते हैं शहरों में कई बार तो पता नहीं चलता क्योंकि मांग कोई भरता नहीं। अब मांग भरने की परंपरा खत्म हो गई है, वो परंपरा विलुप्त होती जा रही है। अथवा तो भरती भी तो जो भी एंट पेंट मिल गया तो बोत लिया। कोई कुमकुम नहीं, वही पैंट को लगा। शास्त्र कह रहा है कि कुमकुम से, हरिद्रा मिश्रित जो कुमकुम है उससे मांग भरनी चाहिए और आंखों में काजल लगाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? न रजक्या न बंधक्या तथा श्रमणया न चा। जो स्वेच्छाचारणी स्त्री उसका संग नहीं करना चाहिए, जो व्यभिचारिणी है उसका भी संग नहीं करना चाहिए। जिसने घर परिवार त्याग दिया, सन्यासिनी, उससे भी थोड़ा दूर रहो ताकि तुम्हारी गृहस्थी भी ठीक ढंग से निर्वाह हो जाए। और क्या नहीं करना चाहिए? बोले दरवाजे में खड़े होकर बाल नहीं झाड़ना चाहिए। हाँ, बहुत सी माताएं दिल्ली में बैठ जाते हैं एक दूसरे खोपड़ी में वो कीड़े मकोड़े बीनते रहती हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। और ये भी लिखा है कि सिल, लोढ़ा, झाड़ू को पैर नहीं मारना चाहिए। झाड़ू को पैर नहीं मारना चाहिए। झाड़ू को प्रयास करें पश्चिम और दक्षिण दिशा में रखें सफाई करने के बाद। सिल, लोढ़ा इनको प्रणाम करके, आजकल तो है कहां सिल लोढ़ा, सब मिक्सी वाले आ गए। ऊखल, मूसल, इन पर भी पैर ना लग जाए। इतना बारीक चिंतन है शिव महापुराण में। और ये भी लिखा है कि पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। कई देवियां होती हैं, अब आप लोग तो कह नहीं हो, लेकिन कई ज्वाला देवी होती हैं। हाँ, कईयों का पारा चढ़ जाता है, ज्वाला देवी की तरह भड़क जाती है। तो भैया देखो जो लिखा मैं वो बता रहा हूं, बुरा तो मानना मत। इसमें लिखा है जो पति से बहुत जवान चलाए, बहुत झगड़ा करे, पति के सामने ऊंचे आसन पर बैठ जाए तो शर्मा जायते ग्रामे श्रृगाली निर्जने बने।